औरत आदित्य को पता चलता है कि उसका पति रोहन एक चालाक लड़की मीरा के लिए जानबूझकर मेमोरी लॉस का नाटक कर रहा है। यह सच जानने के बाद आदित्य तय कर लेती है कि अब वह रोहन को हमेशा के लिए छोड़ देगी। वह एक प्रोफेशनल एजेंसी को चुनती है जो उसकी फेक डेथ प्लान तैयार कर रही होती है। इसके बाद वह शांत भाव से घर लौटती है और उसे बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक रोहन और मीरा एक दूसरे में खोए हुए मिलते हैं। आदित्य उन्हें देखकर अनदेखा कर देती है, लेकिन मीरा अपनी हद पार करते हुए आदित्य से कहती है कि वह अपना मास्टर बेडरूम उसे दे दे। आदित्य अपना सामान समेटकर जाने लगती है, लेकिन रोहन उसे रोक लेता है। आदित्य का यह बदला हुआ व्यवहार रोहन को थोड़ा अनईजी कर देता है। तभी मीरा चिल्लाती है कि अलमारी में बहुत सारे स्नेक्स हैं। यह सुनकर रोहन तुरंत स्टाफ को बुलाता है कि वे सांप पकड़े। मीरा मौका पाकर आदित्य पर ब्लेम लगाती है कि आदित्य ने उसे मारने के लिए स्नेक्स रखे। आदित्य जानती थी कि यह उसका काम नहीं है, लेकिन रोहन की आंखों का अंधापन देखकर वह बेबस महसूस करती है। गुस्से में आदित्य पकड़े गए सांप मीरा पर फेंकने जाती है, लेकिन रोहन उसे जोर से पुश कर देता है। इसके बाद रोहन बॉडीगार्ड्स को बुलाकर आदेश देता है कि आदित्य को सीढ़ियों तक ले जाए और धमकी देता है कि अगर उसने गलती नहीं मानी तो उसे सीधे सीढ़ियों से गिरा दिया जाएगा। यह देखकर आदित्य की उम्मीदें पूरी तरह टूट जाती हैं। उसे महसूस होता है कि ऐसा आदमी उसके बच्चे का फादर बनने के लायक नहीं है। आदित्य खुद ही तीसरी मंजिल से गिर जाती है। उसे गंभीर चोटें आती हैं और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पेट में पल रहा बच्चा भी मिसकैरेज हो जाता है। इसी दौरान एजेंसी का हेड आदित्य को बताता है कि फेक डेथ प्लान 3 दिन बाद पूरी तरह रेडी हो जाएगा। आदित्य घर लौटती है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही मीरा का कॉल आता है। मीरा कहती है कि आज उसे साफ दिख जाएगा कि रोहन के दिल में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर में घुसते ही रोहन उस पर मीरा को किडनैप करने का आरोप लगा देता है। आदित्य तुरंत समझ जाती है कि यह मीरा की प्लानिंग है। आदित्य मजाक में कहती है कि हाँ, मीरा उसी के पास है और अगर रोहन चाहता है कि उसे कुछ न हो तो उसे भी वैसे ही सीढ़ियों से 100 बार रोल डाउन करना होगा जैसे उसने आदित्य को गिराया था। रोहन पहले मना करता है, पर आदित्य ठंडे चेहरे से काउंटडाउन शुरू कर देती है। मजबूर होकर रोहन सीढ़ियों पर चढ़ता है और 2 ही बार गिरने के बाद उठ नहीं पाता। आदित्य उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। फिर वह रोहन को मीरा का बंधा हुआ वीडियो दिखाती है और उससे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने को कहती है। गुस्से में रोहन उन्हें फाड़ देता है। तब आदित्य दूसरा सेट बाहर निकालती है और धमकी देती है कि अगर उसने साइन नहीं किया तो मीरा को कोई नहीं बचा पाएगा। मीरा के लिए दीवाना रोहन मजबूर होकर साइन कर देता है। आदित्य को याद आता है कि शादी के समय रोहन ने कहा था कि वह मर जाएगा, लेकिन आदित्य से डिवोर्स नहीं लेगा। आज वह आसानी से मीरा के लिए अपना वादा तोड़ चुका था। आदित्य उसे बताती है कि मीरा उसके पास थी ही नहीं, वीडियो कंप्यूटर इफेक्ट्स से बनाया गया था। इतना कहकर वह पीछे मुड़े बिना चली जाती है। अगला दिन आदित्य की प्लान्ड फेक डेथ का था और रोहन के मेमोरी लॉस ड्रामा का आखिरी दिन। रोहन सोचता है कि अब सब ठीक हो जाएगा और आदित्य वापस उसकी लाइफ में आ जाएगी, लेकिन तभी एक कॉल आता है। कहा जाता है कि आदित्य और मीरा दोनों किडनैप हो गई हैं। रोहन उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। उधर डर के मारे मीरा सच बता देती है कि कार एक्सीडेंट, कैंसर और 10 डेज लाइफ सब कुछ फेक था। यह सब उसने सिंपैथी और प्यार पाने के लिए किया था। यह पूरा सच पास लगे कैमरा में रिकॉर्ड भी हो जाता है। रोहन को इसका पता नहीं होता। किडनैपर्स उसे मजबूर करते हैं कि वह आदित्य और मीरा में से किसी एक को चुने और रोहन बिना एक सेकंड सोचे कह देता है आदित्य को मरने दो। यह सुनकर आदित्य को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि रोहन ने उसे कभी प्यार नहीं किया। किडनैपर उसे सीढ़ियों से पुश कर देता है। रोहन को एक पल के लिए दर्द होता है, लेकिन मीरा के मुझे चक्कर आ रहे हैं कहने पर वह उसे हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करता है। वह सिर्फ आदित्य को एक मैसेज भेजता है कि घर पहुंचकर अपनी सेफ्टी बता दे, लेकिन रोहन को क्या पता था कि आदित्य तो पहले ही देश छोड़ने के लिए निकल चुकी थी और इस बार वह हमेशा के लिए उसकी लाइफ से दूर जा चुकी थी।